गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंप्यूटर पीरियड। आज हम कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लेसन 3 का सेकेंड पार्ट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू हेल्प यूजर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन यूजर्स जो होते हैं वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स, वो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो यूज़र की हेल्प के लिए बनाए जाते हैं और किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाए जाते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं। They may be installed on a computer depending upon the user requirements। ये कंप्यूटर में तभी इंस्टॉल किए जाते हैं जब कंप्यूटर में यूज़र को उसकी ज़रूरत हो। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कहेंगे एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू डू वन और मोर स्पेशल टास्क ऑन ए कंप्यूटर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक या उससे ज़्यादा काम कर सकते हैं, स्पेसिफिक काम, पर्टिकुलर काम कर सकते हैं आपके कंप्यूटर में। इट गाइड्स अ यूजर विद ए टूल फॉर इजी ऑपरेशन ऑन ए पर्टिकुलर फंक्शन। यह यूजर को कुछ टूल्स देते हैं जैसे टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेट बार, ताकि हम यूजर का जो काम है वो इजी हो सके, उसके जो फंक्शंस हैं वो पर्टिकुलर अपने आराम से कर सके। The different types of application software are available। यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको बताएंगे। सम ऑफ देम आर, इनमें से कुछ है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसमें एल नहीं आएगा, हमें एल काटना है, यह एल नहीं आएगा। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, नंबर प्लेइंग सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, यह है प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। Word processing software allows us to create, edit, save and print the text documents such as letters, essays, books, etc. on the computer। हमें word processing software जो है कोई भी लेटर क्रिएट करने के लिए, फिर उसमें एडिट करने के लिए, यानी कि हम उसको मॉडिफाई कर पाए बाद में, सेव करने के लिए और प्रिंट करने में हमारी हेल्प करता है। चाहे हम इसमें लेटर टाइप करें, चाहे ऐसे टाइप करें, कोई बुक बनाए या ईमेल टाइप करें किसी को, या किसी को कोई मैसेज दें, वैसा भी काम हमारा वर्ड प्रोसेसिंग हमारा एक हेल्प करता है। सम ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर MS वर्ड, वर्ड पैड, नोट पैड। यह जो आप नाम दिए गए हैं यह भी आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ही है। मीडिया प्लेइंग सॉफ्टवेयर, दे गाइड यू टू प्ले ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। मीडिया प्लेइंग सॉफ्टवेयर जो होता है आपकी ऑडियो और वीडियो फाइल को कंप्यूटर पर रन करने में, प्ले करने में हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल विंडोज़ मीडिया प्लेयर, जिस तरह से कंप्यूटर में विंडो मीडिया प्लेयर होता है, इसी तरह से ही हमारे मोबाइल में जो 4G है उसमें मीडिया प्लेइंग सॉफ्टवेयर जो है सपोर्ट करते हैं। हम ऑडियो और वीडियो फाइल ईजीली देख पाते हैं। अगर यह सॉफ्टवेयर हमारे मोबाइल में ना हो तो हम यह काम नहीं कर पाएंगे, कोई भी वीडियो प्ले नहीं कर पाएंगे। डाटाबेस सॉफ्टवेयर, डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा कलेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है डाटाबेस। डाटाबेस सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेज एंड मैनेजेस डाटा। जो डाटाबेस होता है वह आपके डाटा को मैनेज करता है और ऑर्गेनाइज करता है। दे गाइड यू टू क्रिएट, एडिट, सेव एंड प्रिंट डाटाबेस सच एज एड्रेस बुक एंड टेलीफोन इंडेक्स एटसेट्रा ऑन द कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल MS एक्सेस। MS एक्सेस जो है आपके कंप्यूटर पे ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके पूरे डाटा को, एक जैसे डाटा को इकट्ठा कलेक्ट कर लेता है, चाहे वो कितनी भी अमाउंट में हो, चाहे कितना ज़्यादा ही डाटा क्यों ना हो। उसको हम क्रिएट करते हैं, पहले बनाते हैं डाटा को, फिर उसमें कभी ऐड करना होता है तो ऐड करते हैं, उसको सेव करके रखते हैं, उसको कभी भी प्रिंट कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे स्कूल में स्टूडेंट इंफॉर्मेशन बनाई जाती है, पहले क्रिएट की जाती है डाटाबेस में, फिर उसको एडिट किया जाता है, अगर हमें चेंज करानी है तो सेव करके रख सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं। यह पूरा काम डाटाबेस का ही होता है जो डाटा को इकट्ठा कलेक्ट करके रखता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, they guide you to create, edit and save presentation on a particular topic using text, pictures, audio and video materials। जो हम कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं
वह हमें स्लाइड्स बनाने में, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट इस स्लाइड्स में ऐड करने की परमिशन देता है, क्रिएट कराता है हमारा। हम उसमें एडिट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। सच प्रेजेंटेशन आर शोन टू ए लार्ज गैदरिंग ऑफ ऑडियंस यूजिंग ए प्रोजेक्टर। और ऐसे प्रोग्राम जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स हैं, स्लाइड्स बनाई जाती हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में, एक साथ इकट्ठे हमारी स्लाइड्स को दिखाने के लिए, कुछ प्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारा सॉफ्टवेयर पैकेजेस। पहले हमने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम को कंट्रोल करती हैं, जो फाइलें विंडोज़ आता है उसमें। उसके बाद हमने पढ़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए, कुछ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। ये तीनों ही अलग अलग काम के लिए यूज़ होते हैं और इंस्टॉल किए जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास सॉफ्टवेयर पैकेजेस। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक सॉफ्टवेयर फॉर ईच एंड एवरी एप्लीकेशन। यह बहुत मुश्किल होता है कि हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाना। Hence, some general purpose application software are developed to meet the requirement of common users or organization. कुछ ऐसे जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र की रिक्वायरमेंट पे, यूज़र की नीड पे बनाए जाते हैं, जो पर्टिकुलर यूज़र्स बनवाते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनवाती है। जैसे मान लो अगर एक सॉफ्टवेयर बनवाया जाए आपकी स्कूल फीस का, हर एक स्कूल अपनी मर्जी से उस सॉफ्टवेयर को बनवाएगा। हमें उस सॉफ्टवेयर में ब्रदर सिस्टर कंसेशन अगर देना है तो हम कितना देना चाहते हैं, हम अपने हिसाब से करवाएंगे। और जो दूसरे स्कूल वाले हैं वो कंसेशन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनवाएंगे। जो आपके सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं, ये सॉफ्टवेयर यूज़र और ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट पे ही बनाए जाते हैं। और इन सॉफ्टवेयर को बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। टुडे देयर आर सॉफ्टवेयर पैकेजेस अवेलेबल फॉर 3 मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क फील्ड्स। यहाँ 3 सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेजेस दिए गए हैं जो 3 अलग अलग फील्ड्स में यूज़ होते हैं, ऑफिसेज में, ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग में और मल्टीमीडिया एनिमेशन में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट इज़ ए वर्ल्ड मोस्ट फेमस सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर ऑफिसेज। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, यह बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर पैकेज है ऑफिसेज के लिए, जहां हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं और कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट प्रोग्राम डलवाया जाता है और इसी में ही आजकल काम किया जाता है। दिस पैकेजेस हैज़ ए सेट ऑफ सम सॉफ्टवेयर डिज़ाइंड फॉर कॉमन फंक्शन इन जनरल पर्पस। और इसमें कुछ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस एंड MS आउटलुक। यह सभी इस MS ऑफिस सूट फैमिली के मेंबर हैं। और जब हम MS ऑफिस सूट को इंस्टॉल कराएंगे अपने कंप्यूटर में तो ये प्रोग्राम ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग। These types of software packages consist of a set of software commonly used to combine both text and graphics और images। कुछ ऐसे सेट ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों ही काम इकट्ठा किया जाता है एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर। These software are applied basically in advertising and publishing industry to create advertisements, newspaper, books, different types of cards, catalogs, posters, magazines, etc. For example, CorelDRAW, Graphics, Suite, Quack, Express, Adobe, OS, etc. यहाँ कुछ सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं जो आपके एडवर्टाइजमेंट में, न्यूज़पेपर बनाने में, बैनर बनाने में, कार्ड्स बनाने में और कैटलॉग्स, पोस्टर, मैगजीन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स और पिक्चर्स तीनों चीज़ें ही
ऐड की जाती हैं। मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, these types of software packages consist of a set of software commonly used to create full motion video animations having sound, graphics and text at a high rate of intersection. For example, Adobe Flash Shoot, 3D Max, Autodesk, Maya etc. ये जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं ये ऐसे सेट ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम ऑडियो, वीडियो, मोशंस, एनिमेशंस, साउंड, ग्राफिक्स और टेक्स्ट हाई रेट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ये एडोब फ्लैश सूट, 3D मैक्स ये सॉफ्टवेयर के नाम है जो हमें एनिमेशन फिल्म बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। Pegasus software for accounting and financial management was among the first software launched for the MS platform. जो Pegasus सॉफ्टवेयर था वो अकाउंट का और फाइनेंस का काम करने के लिए सबसे पहले लॉन्च हुआ था और इसमें हमें कमांड्स लर्न करनी होती थी। यह MS DOS प्लेटफॉर्म था, विंडो बेस्ड नहीं था। कीप डिलीटिंग अनवांटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स फ्रॉम द कंप्यूटर, हमें अपने कंप्यूटर से अनवांटेड यानी कि जो फाइल ज़रूरत ना हो ऐसी फाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट करते रहना चाहिए। दे टेक अप वैल्यूएबल डिस्क स्पेस, वे हमारा बहुत कीमती डिस्क का जो स्पेस है वो यूज़ करते हैं। अनवांटेड फाइल्स आल्सो क्लटर अप द कंप्यूटर, अनवांटेड जो फाइल्स होती हैं वह भी हमारे कंप्यूटर को अव्यवस्थित कर देती हैं, हम ढंग से उसमें काम नहीं कर पाते। इफ़ यू डिलीट दीज फाइल्स रेगुलरली, यदि आप इन फाइलों को रेगुलरली नियमित डिलीट करते रहेंगे, यू विल फाइंड इट ईजियर टू कीप योर वर्क ऑर्गेनाइज्ड, आप अपना काम बहुत आसानी से मैनेज कर पाएंगे, ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। यहाँ हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, जो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे वो दो तरह के होते हैं। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हमारे बैक में चलते हैं, जैसे विंडो, वो हमारी सभी फाइलों को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हम उसे इंस्टॉल कराते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से। और कुछ सॉफ्टवेयर पैकेजेस ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर काम के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ग्राफिक्स एंड डिज़ाइंस, ऑफिस सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर। थैंक यू।